गौरव, रीना और समीर तीन अच्छे दोस्त थे। उनकी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और वे हर दिन नए रोमांच की तलाश में रहते थे। एक दिन उसके गांव के बड़े बुजुर्ग एक महल के बारे में बात कर रहे थे। तो मोहन आकर उस महल के बारे में विस्तार से बताने को कहे। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि उस महल में एक भूत रहता है और बहुत डरावनी जगह है। गांव वाले के बातें गौरव, रीना और समीर ने सुन लिया कि वहां एक भूत रहता है जो रात में अजीब अजीब आवाजें निकालता है और बहुत डरावनी जगह है। एक दिन गौरव ने कहा, हमें हवेली जाकर देखना चाहिए कि वहां सच में भूत है या सिर्फ एक कहानी है। रीना और समीर पहले तो डर गए, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर मान गए। रात को जब पूरा गांव सो गया, तो तीनों चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। उसके दरवाजे पर जाले लगे थे और अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक जोर की आवाज आई, कड़क। समीर डरकर बोला, शायद हमें वापस चलना चाहिए। गौरव हिम्मती था, उसने कहा, नहीं, अब जब आ ही गए हैं तो देख ही लेते हैं। वे अंदर घुसे। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी। फर्श पर धूल जमी थी और पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थी। अचानक एक तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। तीनों डरकर पीछे हटे। तभी सामने एक सफेद साया दिखा। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। रीना समीर दोनों डर गए। गौरव भी थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? साया रुका और हंसते हुए बोला, अरे डरो मत, मैं कोई डरावना भूत नहीं हूं। तीनों चौंक गए। भूत ने आगे कहा, मेरा नाम बादल है। मैं इस हवेली में बहुत सालों से अकेला रहता हूं। सब लोग मुझसे डरते हैं, इसलिए कोई यहां नहीं आता। लेकिन सच कहूं तो मैं तो दोस्त बनाना चाहता हूं। गौरव थोड़ा सहज हो गए। रीना और समीर खुशी से कूदने लगे। रीना ने पूछा, लेकिन तुम यहाँ क्यों रहते हो? भूत बादल ने लंबी सांस ली और कहा, यह बहुत पुरानी बात है। मैं एक जादूगर था, लेकिन एक दिन गलती से मैंने ऐसा जादू कर दिया जिससे मैं खुद भूत बन गया। अब मैं इस हवेली में फंस गया हूँ और अकेलापन महसूस करता हूँ। तीनों ने सहानुभूति जताई और सोचा कि उन्हें बादल की मदद करनी चाहिए। बादल ने बताया कि अगर हवेली के सबसे ऊंचे कमरे में रखा जादुई दीपक जलाया जाए, तो वह मुक्त हो सकता है। लेकिन वहां जाना आसान नहीं था। गौरव ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तीनों बच्चे और बादल भूत मिलकर ऊपर के कमरे की ओर बढ़े। रास्ते में धूल भरी सीढ़ियां थी। एक कोना तो पूरी तरह से टूट चुका था। हवा से खिड़कियां बार बार टकरा रही थी, जिससे अजीब आवाजें आ रही थी। जब वे ऊपर पहुंचे, तो देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना दीपक रखा था। लेकिन जैसे ही गौरव ने उसे छूने की कोशिश की, एक जोर की हवा चली और कमरा कपकपा उठा। बादल भूत ने कहा, यह हवेली का जादू है। हमें मिलकर इसे रोकना होगा। समीर ने अपनी टोपी उतारकर हवा में फेंकी। वह सीधा दीपक पर जा गिरी और दीपक जल उठा। जैसे ही लौ जली, पूरा कमरा रोशनी से भर गया और हवेली की दीवारें चमकने लगी। बादल की आंखों में आंसू आ गए। वह हल्का सा मुस्कुराया और कहा, अब मैं आजाद हूं। धन्यवाद दोस्तों। धीरे धीरे वह रोशनी में बदलकर आसमान में उड़ गया। हवेली में अजीब ठंडक खत्म हो गई और अब वह एक आम पुराना घर लग रहा था। तीनों बच्चे हवेली से बाहर आए। अब उन्हें डर नहीं लग रहा था,
बल्कि वे खुश थे कि उन्होंने एक भूत की मदद की थी। अगली सुबह उन्होंने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने भी यकीन नहीं किया। गौरव ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि यह सच था। और इस तरह हवेली की भूतिया कहानी का अंत हो गया, एक नए दोस्त के साथ जो अब मुक्त था।